हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल AICT एडवांस टेक में। मैं प्रशांत भटनागर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज एक अहम मुद्दा मैं लेके आया हूं कि एक टॉपिक ऐसा लेके आया हूं जिसको सबको तलाश होती है कि हम भी ये करना चाहें। तो इस बिज़नेस के थ्रू आप बहुत सारे रुपए भी कमा सकते हैं और आपका नेम फेम भी हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इसमें बात करेंगे कि हम अपने इंस्टीट्यूट की फ्रेंचाइजी कैसे दे सकते हैं और कौन कौन से रजिस्ट्रेशन कराएंगे हम, जिससे फिर हम आगे जाके अपने इंस्टीट्यूट की फ्रेंचाइजी को हम दे सकते हैं, और कौन सी ऐसी वो बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो एक इंस्टीट्यूट को फ्रेंचाइजी देने के लिए क्या क्या करना होगा वो सारा मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आप पूरा देखेंगे तो नॉलेज आपको मिल जाएगी। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और डिस्क्रिप्शन में जाना ना भूलिएगा। वहाँ पर आपके संबंधित सारे वीडियो की लिस्ट है, वहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। आप help@AICT@gmail.com पर अपनी क्वेरी और अपना मोबाइल नंबर मेरे को सेंड कर सकते हैं और फिर मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। चलिए तो इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, फ्रेंचाइजी को शुरू करने के लिए क्या होता है कि एक हमें पहले तो अपना एक ब्रांड बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसा हमें सपोज़ करो हमें सोचा है पहले से कि हम सेंटर्स देंगे। ठीक है, अब सेंटर्स देंगे तो उसके लिए हमें भाई थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट तो हमें करना पड़ेगा। इस बात को आप गांठ मान लीजिए, इन्वेस्टमेंट आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, फिर आपको उसका फल मिलेगा। तो अब देखिए, इन्वेस्टमेंट आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपको एक हेड ऑफिस की तरह बनाना पड़ेगा अपने सेंटर को। ठीक है, आप क्योंकि ये होता है कि जब भी आप कोई फ्रेंचाइजी देते हैं तो कोई विजिट भी कर सकता है आपके ऑफिस में, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है वो सब कुछ देखेगा, तो एक तरीके से वो इम्प्रेस होना चाहिए कि हाँ हेड ऑफिस जैसा लगना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, आपका अगर हेड ऑफिस या रजिस्टर्ड ऑफिस, आप एक रजिस्टर्ड ऑफिस आप दिल्ली में खोल लेते हैं तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप जहाँ से वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और शुरू में आप क्या करें, अपने एरिया के आसपास, मतलब आपके आसपास जो ज़िले हैं वहाँ पे कांटेक्ट करके मतलब आप वहाँ पर फ्रेंचाइजी को दें पहले। ठीक है, मतलब आप पहले अपने स्टेट में दें, फिर धीमे 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 फिर अलग इंटर स्टेट में भी देना स्टार्ट कर दें। ठीक है, ऐसे ऑल ओवर इंडिया आप दे सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा ट्रस्ट में। ठीक है, ट्रस्ट को बना लीजिए या सोसाइटी को बना लीजिए। ठीक है, इन दो में से कोई पहले तो एक बना लीजिए आप। ट्रस्ट देखिए दो टाइप के होते हैं, एक तो आपका स्टेट का बन जाएगा, मतलब जहां आप रहते हैं वहां से क्रिएट हो जाएगा, और एक आपका NCT न्यू दिल्ली से बनता है। ठीक है, तो NCT न्यू दिल्ली से बनता है जो वो दिल्ली का ही होता है। वहाँ पर दिल्ली का आपको एक रेजिडेंस का वहाँ पर आपको एड्रेस देना होगा और एक कंपलसरी है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि अगर NCT का बनाना है तो वहाँ पर जो बन रहा है तो आपको एक ऑफिस वहाँ पर खोलना पड़ेगा, जो दिखाना होगा आपको वहाँ पर है। ठीक है, तो ये था NCT का। अब NCT की ये होता है कि NCT से कराने के बाद फिर आपको एक तरह बेनिफिट मिलते हैं कि वो दिल्ली से रजिस्टर्ड है, तो इस तरीके से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। और जो अगला बंदा, जो छोटे अभी सेंटर्स हैं, वो आपसे जुड़ जाते हैं कि दिल्ली से रजिस्टर्ड है, NCT से रजिस्टर्ड है, तो आप के साथ वो जल्दी जुड़ जाते हैं। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सोसाइटी भी आप बना लीजिए नेशनल लेवल की, और या फिर कंपनी रजिस्ट्रेशन करा लिए, तब भी आप इसको फ्रेंचाइजी को दे सकते हैं। अब देखिए, आप क्या, अगर आपको इसमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं, मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ट्रस्ट तो बेस्ट है ही, इसको आप बना के अपना सारा ऑल ओवर इंडिया में काम कर सकते हैं। ठीक है, सोसाइटी को आपको नेशनल लेवल पे बनाना होगा, तो उसके लिए अलग अलग मेंबर चाहिए हर स्टेट के, तो वो पॉसिबल नहीं होता बहुत लोगों के लिए। तो सबसे बढ़िया आप ट्रस्ट को बना लीजिए। इसके बाद आता है कंपनी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो कंपनी रजिस्ट्रेशन प्राइवेट लिमिटेड आपको बनाना पड़ेगा, 1 पर्सन कंपनी आपको नहीं बनाना, क्योंकि फिर आपको एक तरह छोटे लेवल पर काम करना है, मतलब आपको 1-2 सेंटर देने हैं तो 1 पर्सन कंपनी आपकी काम कर जाएगी, नहीं तो आपको प्राइवेट लिमिटेड में उसको बनाना होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमें कौन कौन से रजिस्ट्रेशन चाहिए। अब इसके बाद ये तो एक चीज़ हो गई, अब आपको कराना होगा अपना ट्रेडमार्क, क्योंकि जब आप एक तरह से नेम फेम आपका होगा तो फिर ट्रेडमार्क की दिक्कत होगी कि बहुत सा दूसरा सेंटर भी या फिर दूसरा फ्रेंचाइजर भी आपका वो नाम रख सकता है। तो आपको पहले तो अपना जो नाम रखा है उसको ट्रेडमार्क जरूर करा लें, जिससे कोई दूसरा यूज़ ना कर पाए, क्योंकि जब आपको सोचना है कि भाई मेरे को सेंटर्स ही देने, तो फिर आपको थोड़ा सा तो सचेत होने की ज़रूरत है, और कुछ रजिस्ट्रेशन तो आपको कराने पड़ेंगे, और यही मैं कह रहा था कुछ आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, एक तो ट्रेडमार्क ट्रस्ट का हो गया और एक आपका ट्रेडमार्क हो गया। इसके बाद बात आती है आपकी ISO सर्टिफाइड 9001/2015, तो इसको बहुत कराना जरूरी है, इसको भी आपको कराना होगा। एक रजिस्ट्रेशन आपका ये हो गया।
अब इसमें एक चीज़ और आप कराएंगे आप लेबर डिपार्टमेंट में अपने आप को रजिस्टर्ड, ठीक है। तो अपने स्टेट लेवल का भी होता है और नेशनल लेवल का भी होता है, तो आप स्टेट लेवल में करा लीजिए, ठीक है। मतलब जितने ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। और एक आप उद्योग आधार में MSME में करा लीजिए। तो अब इतने रजिस्ट्रेशन हो गए, इसके बाद आप सोच सकते हैं कि अब मैं फ्रेंचाइजी देने की सोच रहा हूँ, तो तब आप दे सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कौन कौन से रजिस्ट्रेशन कराने। देखिए पहले तो ट्रस्ट बना लीजिए, ट्रस्ट नहीं बनाते तो सोसाइटी बना लीजिए, सोसाइटी नहीं बनाते तो आप कंपनी रजिस्ट्रेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप ISO कराएंगे और इसके बाद आप कराएंगे MSME उद्योग आधार में रजिस्टर अपने आप को, और इसके बाद लेबर डिपार्टमेंट में आप करा लेंगे। तो इस तरीके से रजिस्टर्ड हो गया आपका सारा, और फिर उसके बाद आप अपनी फ्रेंचाइजी देने शुरू कर देंगे। आप देखिए इसके लिए एक चीज़ और कंपलसरी है, वेबसाइट। तो वेबसाइट बहुत ही गुड लुकिंग होनी चाहिए और पूरी सी फुल डायनामिक होनी चाहिए, उसमें पैनल वगैरह सब होना चाहिए, स्टूडेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए और ऑनलाइन फॉर्म वगैरह सारी की सुविधा होनी चाहिए। क्योंकि जो भी आपसे जुड़ेगा तो वो वेबसाइट के माध्यम से जुड़ेगा। सबसे पहले आप लोगों को मेल भेजेंगे, तो मेल भेजेंगे कुछ एडवर्टाइज करेंगे, तो आप अपना वेबसाइट का लिंक देंगे, वहाँ पर जाके वो बंदा देख सकता है और वहाँ सेंटर लिस्ट भी देख सकता है। जो आपके जुड़ते जाएँ उनके फोटोग्राफ और उनका एड्रेस वगैरह वहाँ पर मेंशन कर दें, तो उससे भी बहुत बेनिफिट पड़ता है कि यहाँ सेंटर हैं इनके, तो हम भी इनसे जुड़ लेते हैं, ठीक है। प्रमोशन तो आपको करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है इसमें आप बेनिफिट क्या होगा, इसका बहुत बड़ा ये भी एक मुद्दा है कि इससे बेनिफिट क्या होगा। तो देखिए फ्रेंचाइजी हम क्यों खोलते हैं, फ्रेंचाइजी जैसे सपोज करिए हमने कहीं दी, तो अब उसको रजिस्ट्रेशन के एवज में हम कुछ अमाउंट ले सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, ये आपके ऊपर है, नहीं तो आप 3-4 हज़ार 5 हज़ार के बीच में उससे रजिस्ट्रेशन फीस ले सकते हैं। और आप कह सकते हैं ये लाइफ टाइम के लिए है आपका, और इसमें कोई रिन्यूअल चार्ज नहीं है, कुछ 3 साल के लिए इसको वैलिड मानते हैं। तो ये आपको देखना है, ठीक है। तो कौन सा आपको करना है। अब आपको क्या करना है, ये रजिस्ट्रेशन हो गया आपका, और अब आपको एक तो आपकी कमाई ये हो गई, आपको 5-5 हज़ार या 4-4 हज़ार जो भी आपने फीस रखी है वो हर सेंटर से आपके सामने एक बार में आ जाएगी। उसके बाद आप उसको अपने पैनल पर रजिस्टर्ड कर दीजिए और उसके सारी फाइल्स को क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें दूसरी चीज़ रहती है कि फिर आपको अर्निंग का दूसरा मुद्दा है कि आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे उनको, तो उन पे आपको एकदम फीस रखनी होगी। जैसे सपोज करिए हर एक की आप रख सकते हैं 350, 400, 500, 300 जो भी है, या छोटे कोर्स की थोड़ी सी कम, तो वो हर सेंटर वाले को आपको देना होगा। जैसे सपोज करिए उसके 30 स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं, तो 30 के आपके पास सर्टिफिकेट के पैसे आ गए, 300 के हिसाब से जो भी आपने रखी है वो आपकी इनकम हो गई। तो इस तरीके से इनकम होती है। तो एक तो रजिस्ट्रेशन के नाम पे आपकी हो गई, एक ये हो गई। इसके बाद रिन्यूअल होता है 3 साल बाद, या आप लाइफ टाइम करना चाहे लाइफ टाइम कर सकते हैं। रिन्यूअल में भी कुछ अमाउंट 1-1.5 हज़ार रुपये लेके आप उस सेंटर को रिन्यूअल कर सकते हैं। मतलब आपको हमारे साथ आगे काम करना है तो आपको रिन्यूअल कराना होगा। तो इस तरीके से ये रहता है। तो आप इस तरीके से अर्निंग कर सकते हो, और इसमें जितने ज़्यादा सेंटर्स होंगे उतना ज़्यादा इसमें बेनिफिट होगा। और एक तरीके से ये रहता है जितने ज़्यादा सर्टिफिकेट होंगे आपकी इनकम भी आती रहेगी। तो आपको तो बस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है। अब सर्टिफिकेट जो आप उनको देंगे उसमें आपका ऊपर नाम रहेगा और उसका नीचे नाम रहेगा सेंटर का, उसका एड्रेस रहेगा, और उसका जो कोड डालेंगे आप वो कोड रहेगा। आपको पूरा मेंटेन करके रखना पड़ेगा एक्सेल शीट पे या किसी सॉफ्टवेयर पर। तो उसमें सब रहेगा कि कौन कौन से कितने फॉर्म आ गए आपके, वो सब आपको डाटा मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं आप मेल के थ्रू या कोरियर के थ्रू, ये आपकी मर्जी है, जैसा भी आप करना चाहें। पर एक बात का ध्यान रखेंगे, आप अपनी गुडविल जरूर बना के रखेंगे। ये नहीं कि आप सेंटर देने के नाम पर आप बहुत सारे सेंटर दे दिए मगर क्वालिटी कुछ भी नज़र नहीं आई। तो आपको ये देखना है भाई, एक तरह से इंस्पेक्शन करना है कि बार बार आपको एक बंदा इस तरीके पर बैठाना है कि आपको भाई आपके सेंटर में क्या चल रहा है और क्या क्या परेशानी आ रही, तो आप उनको सॉल्व जरूर करें। उससे क्या होगा, वो बंदा आपसे लॉन्ग टाइम तक जुड़ा रहेगा, नहीं तो वो आपसे हट सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम आती है। और सर्टिफिकेट भी आपने जैसे 1 हफ्ते का टाइम दिया है या 10 दिन का दिया है, तो उस दौरान ही आप उसको प्रोवाइड करें, नहीं तो फिर वो सेंटर आपसे हट सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इस वीडियो को आप चलिए यहीं पर स्टॉप करते हैं। आगे कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, और मेरी ईमेल आईडी help@AICTE.gmail पर अपनी क्वेरी और अपना मोबाइल नंबर मेरे को सेंड कर दीजिए। मैं अपने ग्रुप में भी ज्वाइन कर लूँगा। कोई क्वेरी होगी तो उसको भी मैं सॉल्व कर दूँगा। तो इस तरह से बिजनेस करके आप इसमें अच्छा खासा अमाउंट लाखों कमा सकते हैं। ये सेंटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो इनकम का सोर्स ये रहता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।